बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इंसान को, जीव को ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म के साथ, इस शरीर के साथ जो ये शकल मिली है खूबसूरत, ये शकल, ये सूरत, ये सब कर्ज पे है, उधारी में मिली है। और देखना वक्त आने पर इसका मालिक लौटा ले जाएगा। ना ये शरीर रहेगा, ना ये खूबसूरती रहेगी, और ना ही जो इसको सजाने, संवारने और श्रृंगार करने के लिए हम लगे रहते हैं, कुछ भी अवसर शेष नहीं रहेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर ये इंसान क्या है? अपना नाम भी रखा हुआ है। एक बच्चा घर में पैदा होता है, एक बच्चे का जन्म होता है हमारे घर में। हम ठीक से याद करें, चाहे हमारा बेटा हो, पोता हो, पोती हो या पड़पोता हो, उसका नाम रखने का जो अवसर होता है, उस वक्त देखो होड़ लग जाती है। उस बच्चे का बाप कहता है ये नाम रखो, माँ कहती है ये नाम रखा जाएगा। उसका चाचा, चाची, उसकी बुआ, सब अपनी अपनी तरफ से उसका नाम सुझाते हैं कि इसका ये नाम रखो, इसका वो नाम रखो। कितने उपहार उसको मिलते हैं। धीरे धीरे चलकर एक होनहार, तजर्बेकार इंसान बन जाता है। कोई पदाधिकारी, किसी पद का, वैभव का, शानो शौकत का, किसी बंगले का, किसी कंपनी का मैनेजर, डायरेक्टर, ओनर, क्या कुछ बन जाता है। और महापुरुष क्या फरमा रहे हैं? कंपनी, बंगला, गाड़ी, ये तो दूर की बात है। महापुरुषों ने आगाह किया है, संतों के वचन है कि ये शकल और सूरत भी सब कर्ज पे मिली है, उधार मिली है। वक्त आने पर इसके मालिक को लौटाना पड़ेगा। तो सोचो, बंगला भी रहेगा, गाड़ी भी रहेगी, कंपनी भी रहेगी, शान और शौकत भी वही की वही रहेगी, लेकिन ये खुद नहीं होगा। बंगला जिसके नाम पर है, गाड़ी जिसके नाम पर है, वो स्वयं तो रहेगा नहीं, उसकी शक्ल सूरत तक नहीं रहेगी, उसका नाम तक नहीं रहेगा। भले नाम लिखा रहे, नाम रजिस्टर में दर्ज रहे, मकान के आगे नाम लिखा रहे, दुकान के आगे लिखा रहे, बंगले पर, कंपनी पर नाम लिखा रहे, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख दिया जाए, वो लिखा रहेगा, लेकिन जिसका वो नाम है वो खुद नहीं रहेगा। वो नाम तो उसी शकल सूरत का रखा था, उस शरीर का रखा था,
ना वो शरीर रहेगा, ना शकल सूरत रहेगी। फिर महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान किन ख्यालों में मुबतला है, किन ख्यालों में गुम रहता है ये इंसान, क्यों भूला रहता है। कभी सोच नहीं पाता जीवन में कि इंसान क्या था। वास्तव में इंसान ये चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, कभी करोड़पति तो कभी अरबपति तो कभी मध्यम परिवार से कहलाता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा उठती हुई शान व शौकत की लहरें। ये शरीर और ये शक्ल और सूरत, ये पद, ये उपाधियाँ, ये सब जीवात्मा के वजूद से ही मुमकिन रहते हैं। लेकिन ये जीवात्मा इस शरीर से जब निकल जाता है तो फिर ये शकल और सूरत थोड़ी देर में ही देखने के काबिल होती है कि क्या था, क्या हो गया। लेकिन कुछ था ही नहीं। इंसान ने स्वयं एक पानी के बुलबुले को एक नाम दे दिया। पानी के बुलबुले की कितनी औकात होती है। क्या भरोसा है तेरी जिंदगानी का, तू तो है बुलबुला एक पानी का। मेरी मेरी करे ना किसी से डरे, यही काम किए जा, काम किए जा, आराम किए जा, साथ साथ प्रभु जी का नाम लिए जा। नाम सुमरन अगर करे इंसान तो फिर वो अपने शकल और सूरत का गुमान नहीं करता, शकल सूरत पर फिदा नहीं होता, अपनी शकल सूरत को शीशे में देख देख करके गुमराह नहीं होता, अपनी शकल और सूरत को सजाने संवारने में वक्त नहीं लगाता। लेकिन जो वास्तविक शकल जीवात्मा की है, जिसको कि सजाने की जरूरत नहीं, संवारने की जरूरत नहीं, उसको संभालने की जरूरत नहीं, केवल उसको समझने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, उसको जांचने की जरूरत है कि वो किस हाल में है, उसको देखने की जरूरत है। जब उसको देखने का इस जीव पर इश्क सवार हो जाता है, एक लगन लग जाती है। और यही एक सच्चाई भी है कि अपने आप को भला कोई ना देख पाए, ये कितना दुखद है कि अपने आप का ही पता ना हो कि मैं कौन हूं। मैं हूं तो जीवात्मा, लेकिन मैं उसको अनेक अनेक नाम दिए जा रहा हूं। कभी उसको अमीरी का, कभी गरीबी का, कभी मध्यम वर्गीय का लिबास पहनाए जा रहा हूं। कभी किसी लाइन में खड़ा कर देते हैं, कभी किसी लाइन में खड़ा कर देते हैं। ये केवल एक संसारिक कार्य व्यवहार का नक्शा है, संसारिक कार्य व्यवहार का एक फरमा है। बाकी असलियत इसकी यही है कि ये मात्र जो शरीर ऊपर से नजर आता है, जो शकल और सूरत नजर आती है, ये कुछ अरसे के लिए प्रभु ने दे दिया है कि इसके सहारे, जैसे किसी बुजुर्ग
व्यक्ति के हाथ में लाठी होती है ना, लाठी के सहारे वो 4 कदम चलता है, अपने किसी कार्य व्यवहार को अंजाम दे सकता है। वो अपने शरीर पे भरोसा नहीं करता, वो लाठी पर भरोसा करता है। तो असल में इस शरीर की जो असलियत है वो है जीवात्मा। जो जीवात्मा को समझने का प्रयास करते हैं या जीवात्मा का जो पाठ पढ़ते हैं, वो जीवात्मा के ख्याल से ही हर वक्त इस दुनिया में सफ़र करते हैं और आध्यात्मिक सफ़र करते हैं। संसार के कार्य व्यवहार के साथ साथ आत्मा का कार्य व्यवहार हर वक्त करते हैं, क्योंकि शरीर की असलियत जो समझ में आ गई कि ये शरीर पानी के बुलबुले के समान है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा पर भात। पानी का जो बुलबुला है, ऐसे ही इस मनुष्य की औकात है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, पानी के बुलबुले के समान है इसकी औकात, इस शरीर की, इस मनुष्य जीवन की। ये कब किस वक्त छुप जाए, गायब हो जाए, फना हो जाए, नाश हो जाए। पानी का बुलबुला कितनी देर चलता है, देखते ही देखते नाश हो जाता है। इस मनुष्य शरीर को भी पानी के बुलबुले के समान बता दिया है महापुरुषों ने कि कब ये छिप जाए। जैसे तारों भरी जो रात है, देखत ही छुप जाएगी ज्यों तारा भर प्रभात। जो तारों भरी रात है वो सुबह के होते ही ऐसे छुप जाएगी जैसे कभी रात्रि थी ही नहीं। सुबह के ना होने पर ही रात्रि का एहसास होता है। रात्रि की चकाचौंध, अंधेरा, रातों को वो झिलमिलाती रोशनियां, दिन में वो सब क्यों नजर नहीं आते। दिन के उजाले में वो रात की जो रोशनियों की चकाचौंध होती है, पूरा वातावरण बदल जाता है। ऐसे ही ये दिन एक उजाला है, ये दिन असलियत है, रात्रि जो है इसकी परछाई है। कितनी कितनी रोशनियां करने पर इस दुनिया में रात को कितनी रोशनी की जाती है, कभी हमने अनुमान लगाया हो, अंदाजा लगाया हो। बस इतना ही विचार कर लें कि कितनी लाइटें जलती है रात को। घर घर में कितनी कितनी लाइटें जलती है, एक एक घर में बल्ब जगते हैं, ट्यूबलाइट जलती है। कितनी लाइटें गली में जलती है, सड़कों पर जगती है, खंबे खंबे पर लाइट जलती है। और चौराहों पर कितनी ऊंचाई पर मरकरी बल्ब जलते हैं। कितनी कितनी तेज रोशनी होती है। और साथ में ये आकाश में तारों की जैसे कोई बारात आ गई है, तारों की जैसे बारात निकली हो। पूरा आकाश तारों से भरा होता है, आकाश ढक जाता है तारों से। तारों की जगमगाहट में आकाश नजर ही नहीं आता, तारे ही तारे नजर आते हैं। और फिर इन्हीं तारों में नजर आता है चंद्रमा, कभी आधा तो कभी पूरा, कभी वो भी छिप जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो एक भी लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि इन सब से पावरफुल सूर्य का उजाला जो है वो उजागर हो जाता है। और इसी का नाम सुबह
कहते हैं कि सुबह होते ही फिर ये लाइट की रोशनियाँ, ये तारे सितारे जैसे गायब हो जाते हैं। गायब कहाँ होते हैं? तारों का कोई बटन थोड़ी है। हमारे घर में जो लाइट जलती है, बल्ब जलते हैं गलियों में, सड़कों में, जहाँ भी जलते हैं, उनके तो बटन होते हैं। उनको बंद कर दो तो वो रात को भी अंधेरा कर सकते हैं, रात को भी बंद कर सकते हैं उनको। लेकिन तारों का तो कोई स्विच नहीं है। मिसाल यही दी गई है कि सूर्य के उदय होने पर रात्रि ऐसे फना हो जाती है जैसे kभी रात हुई ही नहीं थी। उसका कोई वजूद समझ में ही नहीं आता कि वो रात कहाँ चली गई। महापुरुषों ने फरमाया है कि एक सूर्य के उदय होने से पूरे देश में चांदना हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। कोई बल्ब जलाने की जरूरत नहीं, बस कोई मकान के अंदर बैठना हो, कमरे में अंधेरा हो तो वो लाइट बत्ती जला सकता है। बल्कि वो जो एक सूर्य चमक रहा है, जगमगा रहा है, वो पूरे देश भर में प्रकाश फैला देता है। गली क्या, मोहल्ला क्या, घर घर में जहां सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं वहां उजाला हो रहा है। महापुरुष इशारा करते हैं जैसे ये उजाला पूरे देश में है, पूरे संसार में है, हर गली हर मोहल्ले में है, लेकिन इस शरीर के अंदर जहां शरीर का मालिक रहता है, शरीर के जिस कमरे में, जिस कोने में, जिसको दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, वहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती। सूर्य की एक भी किरण वहां नहीं पहुंच सकती। चाहे एक सूर्य तो क्या, 100 सूर्य भी चढ़ जाए, 100 सूर्य भी इस आकाश में निकल आए तो भी वहां दिल का कोई कोना रोशन नहीं कर सकता। महापुरुष फरमाते हैं, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। फरमाते हैं कि जैसे 100 चंद्रमा उग जाएं जो रात को रोशनी कर देते हैं उदय होने पर, ऐसे 100 चंद्रमा उदय हो जाएं और सूर्य तो हजार हजार निकल आए, आकाश में 1000 सूर्य निकल आए, लेकिन उस दिल में, उस हृदय में, उस आत्मा के लिए जहाँ आत्मा का ठिकाना है, वहाँ का अंधेरा 1000 हजार सूर्य उदय होने पर भी मिटा नहीं सकते, वहाँ पर रोशनी नहीं बिखेर सकते। वो गुरु के बिना, गुरु के प्रकाश के बिना वो अंधेरा नहीं मिट सकता। यानी परमात्मा के बिना आत्मा का वजूद नहीं है और आत्मा के बिना शरीर का कोई वजूद नहीं है। जब तक आत्मा से शरीर जुड़ा हुआ है तब तक ही ये शरीर चलता है, फिरता है, जो भी इसका नाम रखो, ये अपनी चाहे शक्ल सूरत को जितना मर्जी चमकाता रहे, लेकिन जीव आत्मा से ये शरीर हट गया, जीव आत्मा ने इसको छोड़ दिया, इस शरीर रूपी चोले को, इस शरीर रूपी मकान को जब छोड़ दिया, फिर शरीर की कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं, फिर ये पानी के बुलबुले के समान है।
फिर ये शकलो सूरत, ये शरीर अगर मिला है तो किस लिए मिला? इसका कोई भरोसा नहीं है, ये नाशवान है, ये नश्वर है, फानी है। जीवात्मा जो अजर अमर है इस शरीर में बिठा करके भेज दिया है, कोई तो कारण होगा। लेकिन ये जो समझने का प्रयास करेगा उसी को तो कारण पता चलेगा, कोई ना कोई तो बताएगा। हर चीज का इस दुनिया में कोई ना कोई रूप बनकर आया, हर सवाल का जवाब निश्चित तौर से पहले लिखा गया है। सिक्के के दो पहलू हैं, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा भी है, झूठ है तो सत्य है, रात है तो दिन है। ऐसे ही अगर कोई सवाल उत्पन्न होता है तो उसका जवाब भी है, और जीवात्मा ने शरीर धारण किया है तो इसका भी जवाब है। ये नाशवान शरीर भी बड़े काम का है, तब तक ही काम का है जब तक जीवात्मा इसमें मौजूद है। लेकिन ये पता नहीं है, ये जानता नहीं कोई कि कब तक जीवात्मा इस शरीर में विराजमान है। लेकिन जब तक है तब तक बहुत कुछ किया जा सकता है। उस जगह को रोशन किया जा सकता है जहां पर हजार हजार सूर्य भी रोशनी नहीं पहुंचा सकते, उस जगह भी रोशनी पहुंचाई जा सकती है। वो हैं रोशनी पहुंचाने वाले, उस जगह को रोशन करने वाले वक़्त के संत महापुरुष। ऐते चांदन होनिया गुरु बिन घोर अंधार, यानी इतना प्रकाश होते हुए भी अगर सतगुरु की शरण नहीं मिली, सतगुरु नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, तो घोर घना अंधेरा वहाँ पर जहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा का ठिकाना है, घना घना अंधेरा जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता, वो जन्म जन्मांतरों से वहाँ पर अंधेरा था। और अब चूंकि मनुष्य जीवन मिल चुका है, आज भी वहाँ अंधेरा है, और अंधेरा रहेगा जब तक कि ये जीव सतगुरु की शरण में न चला जाए। और जब सतगुरु की शरण हासिल करता है, सतगुरु से नाम की दौलत प्राप्त करता है, नाम ही एक ऐसा प्रकाश है जो सतगुरु के पास जाने से ही प्राप्त होता है। और ये नाम जो अंदर हृदय में प्रवेश करता है, इस नाम का सुमरन ये जीव शुरू करता है, तो वहाँ जहाँ आत्मा का असली ठिकाना है, शरीर के अंदर जहाँ आत्मा की बैठक है, जहाँ नाम का सुमरन होने लगता है, प्रकाश वहाँ पर हो जाता है। और इस प्रकार लगातार सुमरन करते रहने से आत्मा का साक्षात्कार ये जीव कर लेता है। जब सतगुरु से मिले हुए नाम का सुमरन करता है, और जब सतगुरु की शरण मिल गई, सतगुरु से मुलाकात हो गई, तो इस जीव को एक सच्चाई समझ में आती है कि शरीर की शक्ल और सूरत कोई मायने नहीं रखती। शरीर की चाहे बहुत बड़ी उपलब्धियां हों, ये भी हम जानते ही होंगे, फिर से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि इंसान का एक एक अंग
बड़े बड़े करिश्मे करने वाला है। एक उंगली से, अंगूठे से, इस हाथ से, इस दुनिया के अंदर कितनी कारीगरी इस इंसान की है। अनेक अनेक कार्य इस दुनिया में इंसान के हाथों होते रहे हैं, हो रहे हैं। एक दस्तखत मात्र से बहुत कुछ हो जाता है। आंख के इशारे मात्र से बहुत कुछ हो जाता है। आंख से देखने मात्र से इंसान ये क्या कुछ कर देता है। लेकिन इसकी सारी कार्रवाई, इंसान चल करके कहां से कहां पहुंच गया है। आज चांद पर पहुंच गया है, चंद्रमा पर ये इंसान पहुंच गया है। वहां जाकर के ये अपना अनुभव कर रहा है। अनेक अनेक अनुभव ये इंसान कर रहा है। आकाश में, जमीन पर, पाताल में कितने कितने एक्सपेरिमेंट इंसान आज तक करता रहा है, अभी भी कर रहा है और करता रहेगा। इतना सब कुछ इंसान अपने शरीर के द्वारा करने में माहिर है। लेकिन अपने ही भीतर इस शरीर के माध्यम से जहां पहुंचा जा सकता है, अपनी आत्मा की कुशल मंगल को जाना जा सकता है, वहां पहुंचने में विफल है। क्योंकि वहां का पता किसी को भी नहीं लग सकता जब तक कि परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण ना मिल जाए। क्योंकि इसका पता सतगुरु ही जानते हैं, ये अनुभव उन्हीं को है। और इसीलिए सतगुरु की शरण में जाने से ही ये जीव अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। और जीवात्मा परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। और ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटक भटक कर आया है इस मनुष्य जीवन में, कि ये भटकना समाप्त हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए, बार बार जन्म मरण लेने से छुट्टी मिल जाए। लेकिन इस दुनिया में जब से आया है, सतगुरु की शरण हासिल नहीं की और संसार का बहुत कुछ हासिल करता चला जा रहा है, लेकिन वो सब नाशवान है। प्रभु के नाम के बिना, सतगुरु की शरण के बिना, भक्ति के बिना जो कुछ भी ये जीव, ये इंसान आद जुगाद से प्राप्त करता रहा है, आज भी कर रहा है और करता रहेगा, वो सब का सब नाश होने वाला है, मिट जाने वाला है। रहने वाली वस्तु तो प्रभु का नाम है, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सतगुरु की शरण हासिल करने से ही जीव को पता लगता है कि मैं वास्तव में क्या हूं, कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है और किस लिए आया हूं। जब ये समझ आती है सतगुरु की शरण में पहुंचने से, सतगुरु के बताए हुए नाम का फिर सुमरन करने से, उनके बताए रास्ते पर चलने से, उनसे जो युक्तियां प्राप्त होती हैं, जो तरीका प्राप्त होता है, उस प्रकार सुमरन करने से ये जीव अपने ही अंदर जो युगों युगों से नहीं पहुंच पाया है, बाहर तो दूर दूर समुद्र की गहराई में इंसान पहुंच गया, आकाश की ऊंचाई में पहुंच गया और इस धरती की लंबाई को नापने में सफल हो गया।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पैदल यात्रा कर लेते हैं, साइकिल पर यात्रा कर लेते हैं, और भी जैसे चाहे यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर जो थोड़ी सी दूरी है, अपने आप की दूरी को तय नहीं कर पा रहा। युग बीत गए, लेकिन मनुष्य जीवन मिला इसीलिए है कि अपने आप की दूरी को तय करे। अपने आप की दूरी जो इतने युगों से नहीं कर पाए, तय नहीं कर पाए, अपने आप को पहचान नहीं पाए, अपने अंदर गोता नहीं लगा पाए, अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि अंदर पहुंचाने की युक्ति वाला मिला नहीं था अब तक। 84 लाख योनियों में सब कुछ मिला, रिश्तेदारियां भी मिली, खाना पीना भी मिला, रहने का बंदोबस्त बस भी हर किसी को यथा योग्य, चाहे सड़क पर रहना पड़े। जानवरों को, पशु पक्षियों को हम देखते ही हैं। कई ऐसे होते हैं जो राजा महाराजाओं के द्वार पर बंधे होते हैं पशु, कोई पक्षी राजा महाराजाओं के घर में होते हैं। कितनी खातिरदारी होती है। और जो आवारा यूं ही सड़कों पर, जंगलों में विचरते हैं, लेकिन दोनों में एक समानता तो है ही, हैं तो वो 84 लाख योनियों में ही। उनके भी बाल बच्चे होते हैं, सब कुछ उनको हूबहू मिलता है, इंसान की तरह वो रहते हैं। बस सब कुछ होते हुए एक सफलता उनके जीवन में कभी नहीं लौट सकती कि वो सतगुरु से मुलाकात नहीं कर सकते, सतगुरु उन्हें नहीं मिलते। फरमाते भी हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाही। 84 लाख योनियों में सतगुरु नहीं मिले, ना ही किसी को मिल सकते। ये मनुष्य जीवन ही है जिसमें ये अवसर रखा गया है कि सतगुरु मिल भी सकते हैं। सतगुरु की शरण हासिल ये जीव लेकर के अपना असल कार्य भी कर सकता है, जीवन सफल कर सकता है, अपने आप को जान सकता है, पहचान सकता है, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। 84 लाख योनियों में जो कर्म करते रहे, पिछले समय के अंदर जन्म दर जन्म भटकते रहे, जो कर्म करते करते एक प्रारब्ध लेकर के इस दुनिया में ये मनुष्य आया है, तो वो उनको भोग भी रहा है, भोग भी सकता है, साथ साथ नए कर्म, चाहे सकाम कर्म हो, निष्काम कर्म हो, वो कर भी सकता है, ताकि आगे इस जीवात्मा का उद्धार भी हो जाए। अगर जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा तो फिर 84 लाख योनियों में तो फिर जाना ही है। कर्म कैसे भी करे, उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्मों को अगर कर्मों की श्रेणी में ना रखें, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं, अगर निष्काम कर्म नहीं करेंगे तो चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, दोनों का ही फल भुगतने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा, चाहे पशु योनियों में, चाहे इंसान की योनि में। लेकिन पशु योनियों में केवल ये भोक्ता बनकर आता रहा है, कुछ कर नहीं सका है। जाने अनजाने जो पाप कर्म होते रहे वो करता रहा, या उन योनियों में कुदरत की कोई कृष्माई गुणों की खान अगर रखी गई है किसी 84 वाली योनि में, तो उसमें
जाने अनजाने ही वो स्वभाव के वश, जैसे गाय जैसा पशु है, आज इस दुनिया के अंदर गाय के दूध से सारी दुनिया पल कर बड़ी होती है। बचपन से लेकर मरने तक गाय का इस मनुष्य शरीर में लाभ है, हर प्रकार से। दूध काम में लिया जाता है, गाय का गोबर भी काम में लिया जाता है। मरणोपरांत गाय के शरीर को भी, हर कतरे को, जो कि उपयोगी है, मनुष्य जीवन के काम आने वाला है। ऐसे ऐसे गुण कई शरीरों में 84 लाख योनियों वाले गुण पाए जाते हैं, बल्कि वो चाह कर कोई निष्काम कर्म नहीं कर सकते, अपने किए पाप कर्मों को मिटा नहीं सकते, भक्ति नहीं कर सकते। ये सिफत इस मनुष्य शरीर में कुदरत ने भरकर भेजी है, परमात्मा ने दया की है। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, इसमें ये भोग भी सकता है, कर भी सकता है, यानी करता भी है, भोगता भी है। कर्तापन और भोक्तापन दोनों ही इसमें करिश्मे हैं। अब कर्म करने की बात है कि ये जीव के अपने आप पर निर्भर है कि ये कैसे कर्म करता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि कुछ भी खो जाए, वो वापस मिले या ना मिले, कुछ हमारा गुम हो जाता है या हम कुछ भूल जाते हैं। हम देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आजकल मोबाइल का युग है, जगह जगह पर इंसान मोबाइल भूल जाता है। इसके अलावा भी भूलने को बहुत कुछ होता है। कोई हमारे पास बैग होता है, कोई थैला होता है, कोई पर्स होता है, या हमारे ही आंखों पर लगी ऐनक होती है, हम उतार देते हैं, कहीं रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं। अपने घर में भी भूल जाते हैं, बाहर भी कहीं छूट जाती है। कुछ भी खो करके या हम भूल करके, गुम करके उस वस्तु को वापस पाएं या ना पाएं, कोई भी वस्तु लौट कर आए या ना आए, लेकिन अपने किए हुए कर्म अच्छे या बुरे हम चाहे भुला दें, लेकिन किए हुए कर्म लौट करके जरूर आएंगे। अच्छे कर्म अच्छा फल देने के लिए आएंगे, बुरे कर्म बुरा फल देने के लिए आएंगे। एक एक कर्म को बड़े ध्यान से करें, और अगर भक्ति के मार्ग में कदम रखा है, सतगुरु की शरण मिली है, तो कर्म तो निष्काम ही करें। जो सतगुरु रात और दिन हमें समझाते ही हैं। ये भजन भक्ति क्या है, ये सुमरन क्या है, आत्मा की कमाई क्या है, आत्मा का उद्धार क्या है। आत्मिक लाभ जो है वो निष्काम कर्म से होगा। ये जो हम मांगते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, आजकल तो कहने सुनने को अक्सर देखा जाता है। कोई थोड़ी सी अपनी तकलीफ बताए तो कोई सुना देते हैं सुनाने वाले, भाई तुम वहाँ मंदिर में द्वारे में 40 दिन की फेरी लगाओ, तुम्हें ये मिल जाएगा। तुम वहाँ पर इतना समय ये करो, तुम इतने रुपए का ये चढ़ा दो, कहीं छतर चढ़ा दो, कहीं ये चढ़ा दो, ये प्रसाद बना दो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। जब कोई कुर्बानी कर ही रहे हैं तो फिर सकामता क्यों? ये शरीर भगवान ने दिया, इस शरीर में रहते इस दुनिया में जो भी, इस कायनात में जो भी हमने प्राप्त किया वो सब प्रभु ने दिया। प्रभु का ही माल, उसमें से थोड़ा बहुत कुछ दे करके उससे कई गुना
हम फिर मांगते रहते हैं, फिर मांगते रहते हैं, रोज का रोज मांगते रहते हैं, हमारी मांग खत्म ही नहीं होती। और सतगुरु हमें रात दिन समझाते हैं कि निष्काम भाव से सेवा करो। रोज ना करो, सारा दिन ना करो, लेकिन कुछ तो करो। सुमरण भी तो हमें कहते हैं, तो कोई 24 घंटे थोड़ी कहते हैं। कुछ तो हमें समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। आत्मा का उद्धार करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शरीर का उद्धार करने के लिए तो रात दिन लगे रहते हैं, और शरीर का उद्धार तो कभी होता नहीं। आज तक कोई शरीर का उद्धार करके इस दुनिया से नहीं गया। हाँ, लेकिन जो शरीर के माध्यम से जिसने आत्मा का उद्धार करने का प्रयास किया, उसका शरीर भी सफल, जन्म भी सफल और आत्मा भी सफल, आत्मा भी खुशहाल। 84 लाख योनियों से छुट्टी, यही तो सफलता है। लेकिन ये निष्काम कर्मों से, निष्काम भाव से, जो हमें सतगुरु के दरबार में हम अनेकों बार गए हैं और जाते भी रहेंगे। जब सेवा का अवसर मिलता है, या कुटिया पर भी हमें अवसर मिलता है, कभी लंगर हो, भंडारा हो, सालाना भंडारा हो, जन्मदिन हो, कोई भी त्यौहार हो, वहाँ सेवा की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन लिमिट तो हम बना देते हैं कि ये चीज मैं करूँगा। लेकिन हम जितनी भी सेवा करें उसको भाव से करें, श्रद्धा से करें, अपना निजी कार्य समझ के करें कि मेरे सतगुरु के हुक्म और आज्ञा और उनकी मौज से ये अवसर प्राप्त हुआ है। और सतगुरु के वचन सुना करते हैं कि वे फरमाते हैं कि निष्काम भाव से सेवा करो, श्रद्धा भाव से सेवा करो, और निष्काम भाव से अपना समझ के करें। हम समय का हिसाब लगाते हैं कि इस समय तो मैं नहीं आ सकूंगा महात्मा जी, इस समय तो मैं नहीं आ सकता भाई जी, इस समय तो मेरे काम का समय होता है। यानी सेवा के अवसर को चुनते हुए भी हम संसार के कार्यों को ही अपना काम समझते हैं, उसके बीच का रास्ता निकालते हैं और उसी में सेवा करना चाहते हैं। यानी संसार का त्याग तो करना ही नहीं चाहते, जिस संसार का त्याग तो हर हाल में करना ही है, लेकिन उसी संसार को ऐसा पकड़ रखा है, इस संसार ने जीव को ऐसा जकड़ रखा है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अगर संसार के कार्य को अपना समझते रहेंगे और सेवा को बेगाना समझते रहेंगे कि समय मिला तो करेंगे, फिर लाभ क्या होगा? निष्काम भाव से सेवा करो, इसका क्या मतलब हुआ? कि संसार का थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहें, सेवा करते रहें, 5 नियमों की पालना करते रहें, सुमरन करते रहें, समय समय पर लंगर में, भंडारों में पहुंच करके अपना योगदान देते रहें। ये हमारे लिए ही ये सतगुरुदेव महाराज जी ने अवसर खोले हैं, जगह जगह आश्रम बनाए हैं। किस लिए बनाए? हमारे लिए, हमारी जीवात्मा के भले के लिए, लाभ के लिए। कोई कोरा बिजनेस नहीं खोल रखा सतगुरुदेव महाराज जी ने। उनके तो एक वचन से, बल्कि एक इशारे मात्र से सृष्टि का उदय और अस्त हो जाता है। रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों की चेरी हैं। उनको भला क्या जरूरत है बिजनेस करने के लिए? खुद पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। क्या इस दुनिया में धन कमाने के लिए या कोई महल खड़े करने के लिए इस दुनिया में अवतरित हुए? अगर धन कमाना होता तो देखो कितनी बिल्डिंगें गुरु महाराज जी ने बना रखी है, कितने आश्रम बना रखे हैं। संगत के सहयोग से बने हुए हैं, चाहे दरबार में चाहे संसार में। तो संगत के लिए ही खोल रखे। कोई संगत का एक भी व्यक्ति कहे कि मैं कर सकता हूं, ये तो मुमकिन नहीं है।
श्री गुरु महाराज जी ने तो किसी को कुछ नहीं कहा कि मैं कर सकता हूँ। संगत को अवसर दिया, गुरुमुख प्रेमियों को अवसर दिया। एक लंगर, एक भंडारा चलता है तो किसी को ये तो नहीं फरमान होता कि आप एक नमक की थैली नहीं दे सकते, आपको तो घी का टीन ही देना पड़ेगा या आटे की बोरी देनी पड़ेगी। किसी से ये नहीं कहा जा सकता, किसी से ये नहीं कहते कि आप कोई पानी की सेवा ना करो। जो जिस प्रकार से सक्षम है वो श्रद्धा भाव से सेवा करे। सेवा श्रद्धा और भाव से ही फलीभूत होती है। ये हमारे लिए अवसर खोला है। हम विचार करें, समझने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। श्री आनंदपुर दरबार की इतनी ऐसी ऊंची मिसाल कहीं इस दुनिया में तो क्या तीनों लोकों में मिलने वाली नहीं है। निष्काम कर्म करने की हर वक्त शिक्षा प्रदान करते हैं। मांगने की क्या जरूरत है, कितना कुछ कुदरत ने हमें दे दिया है और रोज का रोज दे रही है। और सबसे बड़ी बात, जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में मिल गए हो, हमारा हाल चाल पूछने वाले मिल गए हो, हमारी हालत को सुधारने वाले मिल गए हो, हमें दुखों से छुटकारा दिलाने वाले मिल गए हो, 84 का ये फंदा समाप्त करने वाले मिल गए हो, फिर हम क्या मांग रहे हैं? नाश होने वाली वस्तुएं मांगते रहते हैं। मुझे ये दे दो, मुझे वे दे दो, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा पोता हो जाए, मेरे को मेरी दुकान चल जाए, मेरा मकान बन जाए, 2 मंजिला बन जाए, 3 मंजिला बन जाए। यही सब, इससे इन मांगों से क्या आत्मा का उद्धार हो जाएगा? आत्मा की खुशी हो जाएगी? ये जीवन सफल हो जाएगा? सफलता तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने में है, आत्मा को निज घर में पहुंचाने से, आत्मा को खुशहाल करने से। अपने शरीर को और आत्मा को समझने की जरूरत है कि ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है। फिर जो भी कर्म करें निष्कामता से, जीवात्मा के निमित्त, जीवात्मा की भलाई के लिए ही रात और दिन सतगुरु के बताए हुए 5 नियमों की पालना करें, भजन सुमरन करें। सतगुरु से जो युक्ति प्राप्त हुई है उस पर अमल करते हुए अपना ये लोक और परलोक दोनों सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।